देखिए, रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो जुमा मस्जिद रहेगी और आम बोलचाल की भाषा में शाही जामा मस्जिद कही जाती है। तो वो आम बोलचाल की भाषा में कही जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, स्थानीय लोग थे, जब भी एसआई सर्वेक्षण के लिए वहाँ पर जाती थी वहाँ भगा दिया जाता था और कुछ कंस्ट्रक्शन इन लोगों के द्वारा कराई गए जो कि पूरी तरीके से इलीगल थे। उसके लिए एक एफआईआर भी दर्ज 2018 में। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर अब आम लोगों के बीच में एक नया विवाद छिड़ गया है जब से एएसआई का एक नया बोर्ड सामने आया है जिस पर लिखा है जुमा मस्जिद। इस पूरे मामले को लेकर के आखिर जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद का विवाद क्या है, जो नया जो बोर्ड बनकर तैयार हुआ है एएसआई का, उस बोर्ड के पीछे का मकसद क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा जो एएसआई का पक्ष रखते हैं संभल कोर्ट में, चंदौसी कोर्ट में, और एएसआई को लेकर के ये लगातार जो तमाम जो एएसआई के मसले हैं उसका पक्ष रखते रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विष्णु शर्मा जी हैं। सर, ये बताइए कि शाही जामा मस्जिद जो विवादित मस्जिद है उसका नाम है शाही जामा मस्जिद, एएसआई ने जो नया बोर्ड बनवाया उस पर जुमा मस्जिद लिखा है, तो ये जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद क्या जामा मस्जिद का नाम बदल के जुमा मस्जिद होने जा रहा है? देखिए, नाम तो नहीं बदला जा रहा है। एएसआई के रिकॉर्ड्स में ये जुमा मस्जिद नाम से ही दर्ज है। इस मस्जिद के बाहर पहले भी बोर्ड लगा हुआ था एएसआई का, वो इन लोगों द्वारा उखाड़ दिया गया। और अगर वर्तमान इस परिस्थितियों में भी देखें तो एएसआई का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। जब मस्जिद के मेन गेट से आप एंटर करेंगे तो राइट हैंड पर ऊपर की साइड एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये एएसआई संरक्षित स्मारक है। तो क्या पहले भी बोर्ड वगैरह लगे हुए थे जुमा मस्जिद के? हाँ जी, ये पहले भी बोर्ड आज से 15-20 साल पहले लगा हुआ था। इन लोगों द्वारा वो बोर्ड हटा दिया गया, तो उसी क्रम में ये बोर्ड पुनः एक लगाया जा रहा है। तो अगर सर एएसआई के रिकॉर्ड्स में अगर वो जुमा मस्जिद है तो फिर ये शाही जामा मस्जिद ये शब्द कहाँ से आया फिर? देखिए, ये इन लोगों की मान्यता ये है कि ये मस्जिद का जो रूप दिया गया मंदिर को, वो मुग़ल आक्रांताओं द्वारा दिया गया। तो क्योंकि मुग़ल आक्रांताओं द्वारा दिया गया, मुग़ल राजाओं द्वारा दिया गया, इसलिए इसे शाही शब्द इसके साथ जोड़ा गया। और एक जामा मस्जिद एक मुख्य मस्जिद को कहते हैं, तो इस तरीके से इसका नाम शाही जामा मस्जिद हुआ। वो यही लोग कहते हैं और एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद ही है। फिर एक सवाल यह भी है कि अगर एएसआई के रिकॉर्ड्स में जुमा मस्जिद है, लेकिन कोर्ट में जो मामला जो चल रहा है इस विवादित मस्जिद को लेकर के, तो उसमें भी जिक्र है शाही जामा मस्जिद का। देखिए, जो आम बोलचाल की भाषा में शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, तो इसीलिए जो कोर्ट में कागज़ दाखिल किए गए हैं वो शाही जामा मस्जिद के नाम से ही दाखिल किए गए हैं, लेकिन एएसआई के रिकॉर्ड्स में इसी जुमा मस्जिद ही है। एक आखिरी सवाल सर कि वो बोर्ड अब जो बोर्ड बनकर तैयार है वो बोर्ड लगेगा, तो क्या अब इसकी पहचान जुमा मस्जिद के तौर पे होगी या फिर शाही जैसे जो शब्द लगे वो सब भी रहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो जुमा मस्जिद रहेगी और आम बोलचाल की भाषा में शाही जामा मस्जिद कही जाती है। तो वो आम बोलचाल की भाषा में कही जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, यदि किसी का नाम कमलेश है तो उसका उपाख्य नाम पप्पू हो जाता है घर में। तो उसी तरीके से है, ऐसा कोई नहीं है कि साहब आइडेंटिटी और एंटिटी एक ही है, वो चाहे आप जामा मस्जिद कह लें या जुमा मस्जिद कह लें। एक सवाल यह भी है सर कि जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद जो है जिसके रंगाई पुताई का एएसआई के देख रेख में वो पूरा हुआ, उसके बाद एएसआई ने उस पर वो तमाम जो एलईडी बल्ब है वो भी लगाए, तो क्या वहाँ पर और भी बड़े बोर्ड्स लगेंगे जुमा मस्जिद के? देखिए, ऐसा है, जितने भी एएसआई के नोटिफाइड और संरक्षित इमारतें हैं उन सब में एएसआई का कंट्रोल है। यहाँ पर एएसआई का कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, स्थानीय लोग थे, जब भी एएसआई सर्वेक्षण के लिए वहाँ पर जाती थी वहाँ भगा दिया जाता था और कुछ कंस्ट्रक्शन इन लोगों के द्वारा कराई गए जो कि पूरी तरीके से इलीगल थे। उसके लिए एक एफआईआर भी दर्ज 2018 में हुई है। तो अगर हम कहें कि अब जो है ये थोड़ा एएसआई के कंट्रोल में आने की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये इमारत धीरे धीरे एएसआई के कंट्रोल में आएगी, इसी बात का एक मुकदमा यहाँ पर पेंडिंग भी है। तो सुना अपने विष्णु शर्मा को जो पेशे से वकील है, एएसआई का पक्ष रखते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एएसआई के रिकॉर्ड्स में उसका नाम जुमा मस्जिद है, जिस वजह से जुमा मस्जिद का वहां पर बोर्ड लगाया जाएगा। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की पहचान अब आधिकारिक तौर पर जुमा मस्जिद के तौर पर होगी। जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एक नया बोर्ड बनवाया है जिस पर देखिए जुमा मस्जिद साफ तौर पर लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारक जुमा मस्जिद संभल 244302 जो यहाँ का पिन कोड है। और ये जो नया जो बोर्ड एएसआई ने अपना बनवा कर रखा है, ये बोर्ड बहुत जल्द जो है यह शाही जामा मस्जिद के बाहर लगने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो आम बोलचाल की भाषा में इसकी जो पहचान है, इसका जो जिक्र होता है वह शाही जामा मस्जिद के तौर पर होता है। शायद यही वजह है कि देखिए मस्जिद के ठीक बाहर एक बोर्ड लगा है जहाँ पर शाही जामा मस्जिद संभल लिखा हुआ है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये साइट्स आता है, ये मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब अपना बोर्ड लगाएगा तो वह बोर्ड जो है जुमा मस्जिद का लगाने जा रहा है। और सबसे इसमें गौर करने वाली बात है कि न सिर्फ जामा मस्जिद से जुमा मस्जिद है, बल्कि इसमें जो शाही शब्द का जो इस्तेमाल होता है उस शाही शब्द को भी यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बोर्ड लगेगा वह जुमा मस्जिद के तौर पर होगा। इस पूरे मामले को लेकर के हमने जब एएसआई का पक्ष रखने वाले वकील विष्णु शर्मा से बात की, जो चंदौसी संभल कोर्ट में एएसआई का पक्ष रखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एएसआई के जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट में ये जो विवादित शाही जामा मस्जिद है इसका जिक्र एएसआई के डॉक्यूमेंट में जुमा मस्जिद के तौर पे है। और इस वजह से उस डॉक्यूमेंट से वो जुमा मस्जिद को कोट करते हुए ही इसकी पहचान जुमा मस्जिद के तौर पर हो गया। शायद इस वजह से ही यह बोर्ड बनाया गया है जो बहुत जल्द इस मस्जिद के बाहर लगने जा रहा है। और अब आम लोग जो है शाही जामा मस्जिद की जगह अब लोग इसे जुमा मस्जिद के तौर पर जानेंगे। वीडियो विशेष पांडे के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।